भगवद गीता का 8वां अध्याय, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है, जीवन, मृत्यु और आत्मा के अनंत स्वरूप की व्याख्या करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो कि ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और मृत्यु के समय की स्थिति के बारे में है। यहाँ पर प्रत्येक श्लोक का मुख्य भाव दिया गया है। अर्जुन के प्रश्न श्लोक 1 से 2। अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। इसके अलावा अर्जुन यह भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय योग का अभ्यास कैसे करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा उत्तर श्लोक 3 से 4। श्री कृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म अविनाशी और शाश्वत तत्व है। अध्यात्म आत्मा के स्वभाव को कहते हैं। कर्म जो कार्य सृष्टि का निर्माण और पालन पोषण करता है। अधिभूत समस्त नाशवान पदार्थ। अधिदैव परम पुरुष या देवताओं का तत्व। अधियज्ञ परमात्मा का वह स्वरूप जो यज्ञ में मौजूद होता है। मृत्यु के समय ध्यान श्लोक 5 से 8। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय परमात्मा का स्मरण करता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है। मनुष्य अपने अंतिम विचारों के अनुसार ही अगले जन्म में प्रवेश करता है। इसलिए मृत्यु के समय भगवान का ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतर अभ्यास और ध्यान का महत्व श्लोक 9 से 13। श्री कृष्ण समझाते हैं कि एयुएम का उच्चारण और अनन्य भाव से परमात्मा का ध्यान करने से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लगातार भगवान का स्मरण और ध्यान से मन को एकाग्र कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आध्यात्मिक धाम और पुनर्जन्म से मुक्ति श्लोक 14 से 16। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति निरंतर उनके ध्यान में लगा रहता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और उनके परम धाम को प्राप्त करता है, जो कि नश्वर जगत से परे है। समस्त लोकों की प्रकृति श्लोक 17 से 22। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार का प्रत्येक तत्व एक निश्चित अवधि के बाद नष्ट हो जाता है और फिर से निर्माण होता है। केवल उनका परम धाम ही शाश्वत है, जहां पहुंचने के बाद जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग श्लोक 23 से 28। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा की यात्रा का समय और मार्ग निर्धारित करता है कि आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा या पुनः जन्म लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे ईश्वर के धाम को प्राप्त करते हैं। सार भगवद गीता का 8वां अध्याय आत्मा के अमृतत्व और मृत्यु के समय परमात्मा के ध्यान पर जोर देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का ध्यान करता है, वह उसे मोक्ष या परम गति प्रदान कर सकता है।